हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 10th में एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करूंगा। देखिए, हम लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मिडिल स्प्लिट जानते हैं। मिडिल स्प्लिट जानते हैं। मिडिल वाले को स्प्लिट कर दीजिए तो मिडिल स्प्लिट हो जाता है। हम लोग मिडिल स्प्लिट के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कभी कभी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो मिडिल स्प्लिट से सॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं। मिडिल स्प्लिट से सभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ सकता, सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो एक तरीका बनाया गया है जिसके थ्रू कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनकी मिडिल स्प्लिट नहीं हो सकती है, उन्हें हम कैसे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हालांकि ये मिडिल स्प्लिट हो सकता है, लेकिन हम जानबूझकर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए सीधे, x² - 4√2 x + 6। ऐसा नहीं है कि इसमें मिडिल स्प्लिट लग नहीं सकती, इसमें लग सकती है बेटा, लेकिन हम लगाएंगे नहीं अभी, क्योंकि हमें सीखना है नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखना चाहते हैं हम। तो देखिए कैसे, एक बार फिर सुनो। मिडिल स्प्लिट से सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती हैं, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। ठीक है, क्या है मेथड देखिए, क्या करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाओ। फिर आप क्या करेंगे, सिंगल पावर के कॉफिशिएंट का हाफ करो। देखिए, ये रफ वर्क है, इसका हाफ करो। जो कुछ भी आए उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करो। फिर सुने, सिंगल पावर के कॉफिशिएंट का हाफ करना है और जो कुछ भी आए उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। पहला काम, कांस्टेंट को उधर ले जाइए। दूसरा काम, सिंगल पावर के कॉफिशिएंट का हाफ करें, स्क्वायर करें, दोनों तरफ ऐड करें। ठीक है, ये बन जाएगा a² + b² - 2ab, यानी a - b का होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कहलाएगा आपका -6 + 8 2, ये कहलाएगा आपका 2। इसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करना। ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। अब सुने, होल स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो ये कहलाएगा आपका √2, प्लस माइनस में। हम अंडर लेंगे तो प्लस माइनस में आएगा। ओके, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस लेंगे। प्लस का √2, एक बार -√2। ये चीज़ माइनस की उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। प्लस का 2√2 प्लस √2 3√2, एक आंसर आ गया। एक बार माइनस में 2√2 - √2, ये हमारे पास √2, दो आंसर आ चुके हैं। ठीक है, इसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक बार फिर सीखने की कोशिश करेंगे 2x² - 7x + 3 = 0। स्टेप फर्स्ट,
अगर डबल पावर का कोई कॉफिशिएंट दिया है, अगर डबल पावर का कोई कॉफिशिएंट दिया है तो उसका डिवाइड आपको सभी में देना है, जानबूझकर, जाए या ना जाए आपको डिवाइड देना है। फिर सुन लो, डबल पावर का अगर कोई कॉफिशिएंट है, इसकी वजह से बेटा डबल पावर का अगर कोई कॉफिशिएंट है तो आपको क्या करना है, उसका डिवाइड आपको पूरी इक्वेशन में देना है, जीरो में भी देना है, ठीक है, डिवाइड जाए या ना जाए। अब सुनो, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 7/2x, और फिर कांस्टेंट को आप दूसरी तरफ भेज दें, कांस्टेंट को आप दूसरी तरफ भेज दें, ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप डबल पावर के कॉफिशिएंट का डिवाइड दीजिए, दूसरा स्टेप कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाइए, तीसरा स्टेप सिंगल पावर के कॉफिशिएंट का आधा करें और फिर स्क्वायर करें, दोनों तरफ ऐड करें। दोनों तरफ ऐड करें, ठीक है। देखो 7/2 का हाफ क्या होता है, हाफ का मतलब होता है 1/2 का मल्टीप्लाई। ये कट नहीं रहा है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा 7/4। 7/2 का हाफ का मतलब होता है 1/2 का मल्टीप्लाई। हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, ये चीज़। इसके बाद देखें, फिर सुनो, डबल पावर के कॉफिशिएंट का डिवाइड दीजिए पूरे में, डबल पावर के कॉफिशिएंट का आप डिवाइड दीजिए पूरे में। उसके बाद कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाइए, उसके बाद सिंगल पावर के कॉफिशिएंट का हाफ करें दोनों और स्क्वायर करें, दोनों तरफ ऐड करें। ये बन जाया करेगा हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे आप सिंप्लीफाई कर लें रफ पर, सिक्सटीन आपने एलसीएम ले लिया, 2 8 जा 8 3 जा 24 प्लस 49 25/16, ओके, ये हो जाएगा आपका 25/16 अंडर रूट बोथ साइड x माइनस 7/4 प्लस माइनस 5/4 प्लस माइनस 5/4 लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, यह आएगा आपका x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4, ठीक है। इसे ही कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखो हर चीज़ का नाम जो रखा गया है ना, बहुत सोच समझ के रखा गया है। मिडिल स्प्लिट, मिडिल वाले को स्प्लिट करना, मिडिल वाले को स्प्लिट करना हो गया मिडिल स्प्लिट, ठीक है। ऐसे ही क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना यानी होल स्क्वायर बनाना, ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। अब देखो माइनस वाला उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7/4 प्लस 5/4, ये हो जाएगा 12/4, ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये नेगेटिव बदलेगा पॉजिटिव हो जाएगा 7/4 माइनस 5/4, ये हो जाएगा 2/4 1/2 आंसर, ओके। एक और देखें ऐसे ही, देखिए ये वाला देखें, क्वेश्चन नंबर 8 कठिन है, अच्छा है। या पहले इसी में देखें, लेवल 1 में से ही देखें कोई अच्छा सा क्वेश्चन, 2019 में आया हुआ है। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो पहला स्टेप क्या है, डबल पावर का कॉफिशिएंट आपको डिवाइड देना है, लेकिन अगर डबल पावर का कॉफिशिएंट है ही नहीं है तो अच्छी बात है, डबल पावर का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो अच्छी बात है। तो आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप करेंगे, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 18। इसके बाद क्या करेंगे, सिंगल पावर के कॉफिशिएंट का हाफ करें, 8 का हाफ करेंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ ऐड करेंगे, ये आपका बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस का भी बन सकता है माइनस का भी बन सकता है बेटा यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस का
ओके, अब सुने, अगर किसी क्वेश्चन में RHS में आपका नेगेटिव आ जाए तो देखना प्रॉब्लम क्या आएगी। हम अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट के अंदर -2, ये एक अनडिफाइंड वैल्यू है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते आप, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव होता है तो वो इमेजिनरी होता है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर आ ही नहीं सकता, तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। फिर सुन लीजिएगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव बचे तो यानी कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आने वाला है, और अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आने वाला है, अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आने वाला है तो इसका मतलब है कि रियल रूट्स नहीं होंगे। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब होता है कि रियल रूट्स नहीं होने वाले, ठीक है। रियल रूट्स का मतलब है कि आपका आंसर रियल नंबर नहीं आएगा। इसके बारे में आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा, टेंशन न लीजिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपके लिए ये समझ जाइए, आपके सामने कभी भी रूट के अंदर माइनस आ जाए, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो आपको क्वेश्चन वहीं ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा इसी टाइप में। 4.4 में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी में आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, ठीक है। देखिए, एक थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन देखें। √2x² माइनस 3x माइनस 2√2 इक्वल टू 0, ठीक है। -2√2 इक्वल टू 0। इसमें मुझे x की वैल्यू चाहिए, कैसे मिलेगी? देखो, पहला काम, डबल पावर के कॉफिशिएंट को जानबूझकर पूरे में डिवाइड कीजिए, ठीक है। इसमें डिवाइड दीजिए, इसमें डिवाइड दीजिए, इसमें डिवाइड दीजिए, इसमें डिवाइड दीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा? x²। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/√2x, ठीक है। और ये कट जाएगा और -2 है, उधर ले जाओ तो +2 हो जाएगा, है ना। दूसरा काम, फिर सुन लीजिए, ये मैंने एक बार में 2 काम कर दिए हैं। डबल पावर के कॉफिशिएंट का जानबूझकर पूरी इक्वेशन में आपको डिवाइड देना है, ठीक है। डिवाइड देने के बाद जो कांस्टेंट है उसे आप दूसरी तरफ भेज दीजिए, ठीक है। भेजने के बाद क्या करना है आपको? सिंगल पावर के कॉफिशिएंट का हाफ करें। हाफ का मतलब होता है डिनोमिनेटर में 2 का डिवाइड, का स्क्वायर करें, का स्क्वायर करें, ठीक है। और दोनों तरफ ऐड करें। 3/2√2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करें, ठीक है। आप क्या करेंगे? सिंगल पावर के कॉफिशिएंट का हाफ करेंगे और स्क्वायर करेंगे और दोनों तरफ ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसा करने से हमारा ये होल स्क्वायर बन जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। ऐसे रहने तो कोई बात नहीं, a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे साइड में, 2 प्लस 9/4 इंटू 2, 9/4 इंटू 2। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 8, 8 यहाँ आ जाएगा, 8 2 जा 16, ठीक है, प्लस 9, ये आपका हो जाएगा 25/8, ये आपको मिला 25/8। एक बार फिर सुन लो, डबल पावर के कॉफिशिएंट का आपने जानबूझकर पूरे में डिवाइड दिया और फिर उसके बाद आपने सिंगल पावर के कॉफिशिएंट का हाफ किया, स्क्वायर किया, दोनों तरफ ऐड किया। अब देखें, यहाँ पर हम कहेंगे टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 5/2√2। ऐसा क्यों? 25 का अंडर रूट तो होता है 5 और 8 का अंडर रूट कैसे करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ जाएगा बाहर 2√2, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस लगाना नहीं भूलेंगे। जब भी आप यहाँ पर आप अंडर रूट लेंगे
तो प्लस माइनस लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, एक बार प्लस एक बार माइनस, x माइनस 3/√2 इक्वल टू 5/2√2। ठीक है, 5/2√2। ऐसे ही एक बार माइनस, एक बार माइनस, -5/2√2। नेगेटिव है उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2√2 प्लस 5/2√2। ये हो जाएगा आपका 8/2√2, काट दीजिए 4/2। आप चाहें तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं रेशनलाइज करने के लिए, 4√2/2, देन आंसर इज 2√2। मतलब 9th में हमें सिखाया गया था कि रूट का नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर आपको डिनोमिनेटर में रूट मिलता भी है तो आप कुछ ऐसा करें कि वो न्यूमरेटर में पहुंच जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें रेशनलाइज करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें रेशनलाइज करना होता है। तो √2 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसे ही कहते हैं हम लोग रेशनलाइज करना। ठीक है, आफ्टर दैट सेकेंड आंसर क्या आएगा, ये नेगेटिव में है उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, 3/2√2 माइनस 5/2√2, x इज इक्वल टू हो गया -2/2√2। 2 से 2 काट देंगे हम, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर -√2/2। फर्स्ट आंसर एंड सेकेंड आंसर, दिस इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, टू एक्स स्क्वायर x -4। देखो इस क्वेश्चन की मिडिल स्प्लिट नहीं हो सकती किसी भी हालत में। बाकी के क्वेश्चंस की मिडिल स्प्लिट हो सकती है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन की मिडिल स्प्लिट नहीं हो सकती है। लेकिन ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, देखो सबसे पहला काम, डबल पावर के कोफिशिएंट का पूरे में डिवाइड दो, 2 का डिवाइड, 2 का डिवाइड, 2 का डिवाइड, 2 का डिवाइड, ये बचा एक्स स्क्वायर, ये बचा आपका 1/2x, 2 2 या 4, नेगेटिव 2 उधर ले जाओ, पॉजिटिव 2 हो जाएगा। मैं एक बार में दो काम करता हूँ, डबल पावर का कोफिशिएंट भी गायब हो जाता है, कांस्टेंट दूसरी तरफ भी पहुंच जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट यानी सिंगल पावर के कोफिशिएंट का हाफ करो, यानी 1/4। 1/2 का हाफ कितना होता है, 1/4, स्क्वायर करो, दोनों तरफ ऐड करो, 1/4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो। ठीक है, ये बन जाएगा a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे रफ पर, तो 2 + 1/16, 16 जो हो जाए 32 + 1, ये आपका हो गया 33/16। इसको हम कहेंगे 33/16, ये आपका कहलाएगा 33/16। इसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, x + 1/4 ± √33/4। बस एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिएगा। x + 1/4 इक्वल टू प्लस का रूट √3/4, x + 1/4 माइनस √33/4, प्लस की चीज़ ले जाओ, आंसर हो जाएगा -1/4 प्लस 33/4, यानी कि हम 4 एलसीएम ले लेंगे तो -1 + √33, इसे हम लिख सकते हैं √33 - 1/4। ठीक है, ऐसे ही हम इसे उधर ले जाएंगे, x इक्वल टू -1/4, और ये ऑलरेडी माइनस का है, √33/4। रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, बाहर आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 एलसीएम, -1 - 33, तो ये आंसर कहलाएगा। चाहो तो इसमें होल माइनस कॉमन ले लो, तो √33 + 1, लिखने का तरीका है जैसे चाहो वैसे लिख लो। ठीक है, जैसे चाहो वैसे लिख लो, ये आपके ऊपर है आप कैसे लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, अब देखें आफ्टर दैट, ये आपका हो गया 4.4। अब आते हैं 4.5 पर। ठीक है, देखिए 4.5 में एक नया मेथड सिखाया जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, मिस्टर धराचार्य रूल, उसे हम मिस्टर धराचार्य रूल भी कहते हैं। मिस्टर धराचार्य,
ठीक है, धराचार्य कोई एक मैथमेटिशियन होंगे, उन्होंने वो फॉर्मूला निकाला। ठीक है, इसका नाम है आपके सामने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 4.5। ओके, देखें, सबसे पहले देखें, जैसे कि ये कोई क्वेश्चन है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है इसमें से डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट बहुत बढ़िया टॉपिक है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। सुनो, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा 4-5 पार्ट हैं और उन सभी में आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। कैसे निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, सुनिएगा। डबल पावर के कॉफिशिएंट को आप ए कहेंगे, सिंगल पावर के कॉफिशिएंट को आप बी कहेंगे। डबल पावर के कॉफिशिएंट को आप ए कहेंगे, सिंगल पावर के कॉफिशिएंट को आप बी कहेंगे और बिना एक्स वाले को आप सी कहेंगे। ठीक है, डबल पावर के कॉफिशिएंट को आप ए कहेंगे, सिंगल पावर के कॉफिशिएंट को आप बी कहेंगे। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। और डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस। डिस्क्रिमिनेंट खुद में कुछ नहीं होता, तुम सोचो कोई वॉल्यूम है, कोई एरिया, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये हेल्प करता है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए अभी आप केवल डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना सीखें। देखो कैसे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये हो जाएगा 25 और 24। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 1 आ गया, अच्छी बात है। बस आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा √3x² प्लस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में का डिस्क्रिमिनेंट निकाली, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। देखो, डबल पावर के कॉफिशिएंट को आप ए कहेंगे, सिंगल पावर के कॉफिशिएंट को आप बी कहेंगे और बिना एक्स वाले को हम लोग सी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b² यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 इंटू माइनस 2√3, जो भी आए हमें क्या करना। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, और 4 2 जा 8 3 जा 24, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे आ गया 32। कितना भी आ सकता है डिस्क्रिमिनेंट, कितना भी डिस्क्रिमिनेंट आ सकता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। देखो, डबल पावर का कॉफिशिएंट यहाँ पर हम 1 कहेंगे, सिंगल पावर के कॉफिशिएंट को हम यहाँ पर 1 कहेंगे और c यानी कांस्टेंट को हम लोग 2 कहेंगे। बिना x वाला हमारे पास 2 है। ठीक है, इन तीनों के दम पर हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या आएगा, b² माइनस 4ac। ठीक है, b² यानी कि 1² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, ये हमारे पास हो गया 1 माइनस 8 माइनस का 7। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा कैसा भी आ सकता है, प्लस में, माइनस में, 0, कैसा भी आ सकता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का बस ये कहना है कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा भी आ सकता है। ठीक है, अब सुनो, डिस्क्रिमिनेंट आने से फायदे नुकसान क्या है। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट के फायदे नुकसान क्या हैं। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो आप कहेंगे रियल रूट्स। इसको थोड़ा और डिटेल में समझाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। फिलहाल आपका ये समझिए कि रियल रूट्स। और अगर d की वैल्यू 0 से छोटी यानी कि नेगेटिव है तो आप कहेंगे नॉट रियल, यानी कि रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, d की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए। हालांकि इसमें भी थोड़ा सा अलग अलग है। ये होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट एंड रियल एंड सेम। अगर d की वैल्यू 0 है तो हमारे रूट्स सेम होंगे और रियल होंगे, और अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट माने अलग अलग होंगे। जैसे आंसर आ सकता है 5 3 7 8, ठीक है, 7 12, कितना भी आ सकता है। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 हुई
तो रियल एंड सेम, तो रूट सेम होंगे, जैसे 5,5 3,3 इस तरीके से। खैर सब अभी आप समझ जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो, क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है 3x² प्लस 2√5 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन ने कहा इसके रूट्स बताइए। अगर अगर रियल हो तो अगर रियल हो तो इसके रूट्स बताइए। तो सुनो, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कहोगे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2√5 एंड c की वैल्यू -5। फिर आप निकालेंगे d की वैल्यू। d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। तो ये आपका हो जाएगा -b², 2√5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3 इंटू -5। डी हमारे पास हो गया 420 प्लस, और ये हो गया आपका 60, नहीं हाँ 60, ये हो गया आपके पास 80। डी की वैल्यू 80 हो चुकी है। अब सुनो, डी की वैल्यू निकालने के बाद डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, और डी की वैल्यू निकालने के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड। अब देखो डी की वैल्यू आई है 80। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आए या बराबर आए तो आप कहेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज -b प्लस माइनस √d/2a, यानी कि -b की वैल्यू है हमारे पास -2√5 प्लस माइनस √80/2a, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है। आंसर एक बार आप प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। √80 का मतलब होता है 4√5। √80 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इसमें से 2 आ गया, इसमें से 2 आ गया, 2 2 4, 4√5। तो हम लोग कहेंगे एक बार प्लस लीजिए, एक माइनस। 2√5 देखिए प्लस 4√5/6, ऐसे ही यहाँ पर -2√5 माइनस 4√5/6, ये हमारे पास हो जाएगा 2√5/3। सो फर्स्ट आंसर इज √5/3 एंड सेकेंड आंसर -6√5/6, ये हमारे पास हो गया -√5। ऐसे ही देखें। नेक्स्ट, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो आपको और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसे आप सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हम सब जानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, एक डबल पावर वाला, एक सिंगल पावर वाला और एक कॉन्स्टेंट वाला। ठीक है, चलिए एलसीएम लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इधर आ गया x माइनस 1, x माइनस 4, इधर आ गया x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू 13/4। ब्रैकेट खोलेंगे, x² माइनस 6x प्लस 8, x² माइनस 3x प्लस 4, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 13/4। यह आपका हो गया 2x² माइनस 8x प्लस 10/x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 13/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8x² एंड 32x प्लस 40 इक्वल टू 13x² एंड 13 6 78x एंड 13 8 104। ठीक है, डबल पावर वाले एक तरफ ले लिया हमने, तो 5x², ये इधर आएगा तो 78 में से 32 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 6 एंड 46। ठीक है, अब क्या करना है, ये इधर ले गए तो 60 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसे हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू पाएंगे कैसे, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -46 एंड c की वैल्यू 60। ओके, डिस्क्रिमिनेंट हमारा आएगा b² माइनस 4 इंटू AC, 5 इंटू 60। यहाँ से हमें डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा और फिर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे b² -b प्लस माइनस √d/2। ओके, ये रहेगा प्रोसेस। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके
स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए और फिर आप उसमें डिस्क्रिमिनेंट लगा सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो इसी टॉपिक को थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे हम लोग लाइव क्लास में। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं और इसके बाद आपका आएगा 4.6 एक्सरसाइज। आई थिंक लैंग्वेज प्रॉब्लम है क्या? नहीं, इसी के ऊपर डिस्कस किया गया डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।